नमस्कार दोस्तों हमारे देश की एक बड़ी समस्या यह है कि हमने साधु संतों, कथावाचकों और सेलिब्रिटी कथावाचकों में फर्क करना बंद कर दिया है। तभी जिसको देखिए वो कथावाचक हमको ज्ञान देने लगता है। कभी कोई अनिरुद्धाचार्य खड़े होते हैं और आपको ये बताने लगते हैं कि गाय के गोबर में जो गेहूं होते हैं उसकी रोटियां खा लो तो बेटा पैदा हो जाएगा। कभी एक बच्चे के पिता देवकीनंदन ठाकुर ये कहते हैं कि हिंदुओं को 4 से 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। कभी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाकुंभ में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति बता देते हैं। और अब कथा के नाम पर करोड़ों ऐंठने वाले प्रदीप मिश्रा देश की महिलाओं को, देश की बेटियों को ज्ञान दे रहे हैं। प्रदीप मिश्रा महिलाओं से, बेटियों से यह कह रहे हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है, अगर आपको यह लगता है कि कोई आपको घूरे ना, आपके साथ कोई दुष्कर्म करने की, गलत हरकत करने की कोशिश ना करे, तो अपने भोजन और पहनावे पर ध्यान दीजिए। प्रदीप मिश्रा क्या कहते हैं, पहले उनकी बात सुन लीजिए और फिर मैं आपको तफसील से ये पूरी बात बताऊंगा। एक एक बेटी को, एक एक महिला को इस बात का स्मरण होना चाहिए कि अपने पेट में जो नाभि है, ये जड़ है, इस नाभि को जितना वस्त्र से दबा कर रखोगे उतने सुरक्षित है। दोस्तों, कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथाओं में कई बार विवाद हुआ है, खुद कई बार विवादों में आ चुके हैं, नाक रगड़कर माफी मांग चुके हैं। लेकिन प्रदीप मिश्रा अब इस देश की बेटियों और महिलाओं को बता रहे हैं कि अपनी नाभि को अगर ढक कर चलोगी, यानी पेट पर जो नाभि है उसको ढक कर चलोगी तो सुरक्षित रहोगी। जो इस सोच के लोग हैं महिलाओं के प्रति, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर सकते हैं, जो महिलाओं को गंदी नजर से देखते हैं, अगर नाभि को ढक लोगी तो ऐसी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। क्या प्रदीप मिश्रा ये बताएंगे कि 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल की बुजुर्ग महिला तक होने वाले दुष्कर्म के लिए कौन से कपड़े जिम्मेदार हैं, कौन सी नाभि जिम्मेदार है? क्या प्रदीप मिश्रा ये बताएंगे कि इस देश में सलवार सूट पहनकर जाने वाली, पूरे कपड़े पहनकर जाने वाली बेटियों के साथ गैंगरेप क्यों हो जाता है? क्या वो ये बताएंगे कि कोई बुजुर्ग महिला जो सड़क पर जा रही हो उसको क्यों दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं? नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ ज्ञान देना आता है। ये बता रहे हैं कि नाभि को ढक कर चलिए। जरा पूछिए प्रदीप मिश्रा से कि वो महिलाएं जो साड़ियां पहनकर चलती हैं, जो साड़ियां पहनती हैं, अक्सर उनकी नाभि दिखती है, अक्सर उनकी पीठ का हिस्सा दिखता है, तो वो क्या करें? वो अपनी नाभि को ढक लें, पीठ को ढक लें, पेट को ढक लें, सब कुछ ढक लें और वो सुरक्षित हो जाएंगी, उनको किसी से कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर महिलाएं ऊपर से लेकर नीचे तक अपने एक एक अंग को ढक लें, तब भी क्या लोगों की नजरें उनको नहीं घूरेंगी? तब भी क्या सड़क चलते वो सुरक्षित रहेंगी? तब भी क्या छीटाकशी करने वाले लोग कमेंट नहीं करेंगे? तब भी क्या सौदे उनको नहीं देखेंगे? अगर ऐसा है तो प्रदीप मिश्रा इस बात की गारंटी दे दें, और उसके बाद अगर इस देश में किसी महिला के साथ छेड़खानी हो जाए, किसी महिला पर भद्दे कमेंट्स हो जाए, कोई महिला सड़क पर चलते हुए असहज हो जाए, तो इसका जिम्मेदार क्या प्रदीप मिश्रा को माना जाए? प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि लोग आजकल लहसुन प्याज खाते हैं, तामसी भोजन करते हैं, इस वजह से उनका मन जो है विकृत हो गया है, उनकी मानसिकता खराब हो गई है। सवाल प्रदीप मिश्रा से सिर्फ इतना है कि इतना ज्ञान वो लाते कहां से हैं? क्या महिला अपनी नाभि से ही किसी को आकर्षित कर लेती है? अगर कोई महिला अपनी नाभि को ढक ले तो क्या लोग उसकी आंखों को नहीं देखते? शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग सोच के साथ नहीं देखते हैं, लेकिन अगर नाभि को ढक लेगी तो सुरक्षित हो जाएगी। यह प्रदीप मिश्रा का दिव्य ज्ञान है। प्रदीप मिश्रा यह बताते हैं कि नाभि को ढको और सुरक्षित रहो। ये वही प्रदीप मिश्रा है दोस्तों जिनकी आप कथा कराने जाएं तो आपको ऐसा पैकेज सुना दिया जाएगा, होटल में रहने का खर्च, खाने का खर्च, इनकी टीम का खर्च, पंडाल का खर्च, कि आपके होश उड़ जाएंगे। और लाखों के पंडाल में बैठकर प्रदीप मिश्रा लोगों को ज्ञान देते हैं कि सनातन से जुड़ो, आध्यात्म से जुड़ो, भक्ति करो, मोह माया है ये सब, धन में कुछ नहीं रखा है। महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों से चलने वाले प्रदीप मिश्रा जिनके साथ कमांडो चलते हैं, वो देश को यह ज्ञान दे रहे हैं कि महिलाएं अपनी नाभि को ढक लें। बड़ा आसान है ज्ञान देना। आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, सनातन की बात करें। आप व्यासपीठ पर बैठे हैं, लोगों को भगवान शिव के बारे में बताएं, महाभारत के बारे में बताइए, रामायण के बारे में बताइए, सब कुछ बताइए। लेकिन ये प्रदीप मिश्रा शायद भूल जाते हैं कि वो कथावाचक हैं, क्योंकि वो कभी कभी सेलिब्रिटी बनते हैं।
सियासी लोग कभी इनके पास पहुंचते हैं, कभी ये सियासी लोगों के मंच पर पहुंचते हैं। कोई भी कथावाचक आज की तारीख में सत्ता से दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि लाइमलाइट वहीं से मिलती है, एक्सपोजर वहीं से मिलता है। या फिर प्रदीप मिश्रा ने सिर्फ ये सब सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कहा है कि वायरल होंगे, रील वायरल होगी, लोग देखेंगे और सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। नाभि को ढक लेने से कोई महिला कैसे सुरक्षित हो जाती है, यह सवाल प्रदीप मिश्रा के लिए अभी भी बना हुआ है। वो ये बताएं इस देश को, सिर्फ इतना कहकर पीछे ना हटें, वो पूरी बात बताएं कि आखिर नाभि का और किसी लड़के की, किसी पुरुष की, किसी हवसी की, किसी दरिंदे की सोच का क्या कनेक्शन है। अगर कोई महिला नाभि को ढक लेती है तो वो सुरक्षित कैसे हो जाएगी। प्रदीप मिश्रा की इस बात पर आप जो कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।